को शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेंगे, तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? दो ऑप्शन है। चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाज़ारी औरत बन जाए। मुझे बताएं, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं? मैं अनमैरिड हूँ। उन्होंने जाकिर नाइक ने कहा है कि अनमैरिड विमेन बाजारी औरतें होती हैं। एक औरत हूँ, अगर मेरी इज्जत पे ये सवाल है तो सब औरतों की इज्जतों पे ये सवाल है। उन्होंने एक औरत को गलत नहीं कहा, उन्होंने कुल इस्लामी खवातीन को गलत कहा है। हम इस्लाम से हमारा ताल्लुक है, हम इस्लामी खवातीन हैं, इन्हें बैन करना चाहिए। इंडिया की बात करें, मोदी साहब जो है वो बड़े बड़े फ्रांस को बुला रहे हैं, जर्मनी को बुला रहे हैं, चीन को बुला रहे हैं, अमेरिका को बुला रहे हैं, बड़े बड़े स्टेट गेस्ट बुला रहे हैं। हम किसको बुला रहे हैं? जाकिर नाइक को, भगोड़े को, जो इंडिया से भागा हुआ है। जाकिर नाइक आकर हद से ज्यादा बेहुदा लैंग्वेज जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। गैर शादीशुदा औरतें बाजारी औरतें होती हैं। अगर आप औरत को मेकअप में देखो, 20 मिनट तक आपको कुछ ना हो, आप मर्द ही नहीं हो, आप डॉक्टर के पास जाओ। वो तो ये कह रहे हैं कि बस 14-15 साल की होते शादी कर दो, इसका मतलब ये कि वो किस काबिल है लड़की? जनाब 12 साल की 3 बच्चों को कह रहे हैं मैंने इनको अवार्ड नहीं देने, ये मेरे नाम है। मतलब क्या मैसेज, मतलब आपका 12 साल की लड़की को देख के भी ठरक जाग जाएगा। क्या कहें जी, जाकिर नाइक एज अ स्टेट गेस्ट पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और अवाम का गुस्से से बुरा हाल है। जब इंडिया ने निकाला तो हम बड़ा कह रहे थे भाई इंडिया ने क्यों निकाला, इतना अच्छा बंदा था। अब पाकिस्तान कह रहे पहली फुर्सत में इसको बाहर निकालो। वो जाकिर नाइक आ गया पाकिस्तान में, जब उसको इंडिया वालों ने नहीं रखा, उसके बाद वो पाकिस्तान में आया तो हम लोगों ने, पाकिस्तानियों ने, एज अ पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तानी प्यार करने वाली कौम है ना। अच्छा, हाँ। तो वो जब पाकिस्तानियों ने उसको प्यार किया, वो पाकिस्तान में आ गया, उल्टा वो अब पाकिस्तानियों के पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा है। वो कह रहा है कि इंडिया वाले 100,000 टाइम बेहतर है जो मुझे प्यार देते हैं। ठीक है, 1000 टाइम बेटर देन पाकिस्तान। एज अ स्टेट गेस्ट हमें जूते लगा रहे हैं। एज अ स्टेट गेस्ट उसको बुलाया, उसके लिए पूरा जहाज बुक करवाया, उस जहाज में उसको लेके आए हैं और आके कह रहा है कि मेरा वो 500 किलो जो सामान है वो उधर एयरपोर्ट पे रह गया। पैसे क्यों लिए? ओ भाई, पाकिस्तान में आप आ रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप कमाई के लिए तो आ रहे हो। हाँ, सही बात है। दूसरों को आके कहता है कि वो दूसरों की कमाई हराम है, यूट्यूब की ये वो कमाई हराम है, और अपनी जो कमाई करेगा यूट्यूब है, डेली उसकी वीडियोस आई होती हैं, डेली उसके चैनल्स पे वीडियो आई होती हैं, तो वो क्या हलाल होंगी? हाँ, मतलब हमारी कमाई हराम कर दी उसने है। उसका तो यूट्यूबर्स के साथ कोई खास मतलब चल रहा है, वो भी फीमेल्स के साथ। वो पता नहीं, इससे पूछना पड़ेगा, वो उम्र के इस हिस्से में उससे जाके पूछना पड़ेगा कि ये 85 साल की उम्र के हिस्से में क्यों याद आया उसको। और पंगा भी औरतों से ले रहे हैं। वो तो पाकिस्तानियों को तो एक तो पहली बात है पता ही नहीं चलता कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, साफ सी बात है, जो उसने अल्फाज बोले हैं उसे एक निकम्मा बंदा भी अंदाजा लगा लेगा कि कौन ठीक है कौन गलत है। तो वो गलत है मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल से नहीं, है ही वो गलत, है ही वो गलत। जो बच्चा थोड़ा पढ़ाई में कमजोर होता है या वैसे फिजिकली कमजोर होता है, मेंटली थोड़ा सा कमजोर होता है, उसे कहते हैं मदरसे में डाल दो, और वो ही फिर मदरसे में डाल के कल को मौलाना बनते हैं। और वो मौलाना, वो कमजोर बच्चा जो है, वो मेंटली तौर पे जो डिस्टर्ब होता है, वो हमें मजहब के बारे में नहीं, कोई पहली दफा ये बात नहीं की। तकरीबन जब से वो ये तबलीग का काम कर रहे हैं, ये मिसाल वो हजारों दफा दे चुकी है। और बात भी वो क्या करते हैं, ना वो ड्रामे की करते हैं, ना वो डांस करने की करते हैं, ना वो फिल्म की करते हैं। वो कहते हैं जो खबरें पढ़ रही होती है ना खातून, सिर्फ खबरें पढ़ रही होती है, और वो तैयार हुई होती है जैसे मैं और आप हुई है, लिपस्टिक लगाई हुई, और हमें 20 मिनट के वो देख के कोई बंदे को अगर हलचल नहीं पैदा तो मर्द ही नहीं है। अब साइंस में तो ये कहीं भी साबित नहीं है। ये माशरती तौर पर आपको जिस तरह से आप इवॉल्व हुए हैं, आपको उस माहौल या माशरे में तो आपके सामने इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लेकिन साइंटिफिकली ये कहीं प्रूवन नहीं है कि आप ये खातून को देखकर पागल हो जाएं। क्योंकि अगर ये प्रूवन होता, कैसे इससे मिलती जुलती खबर मुझे याद आ गई, इमरान खान साहब, उन्होंने भी ये फरमाया था कि अगर आप छोटे कपड़े पहनेंगी तो मर्द क्या करें, फिर वो कैसे कंट्रोल करें। तो ये तकरीबन मिली जुली सोच है इनकी, तालिबान की, इमरान खान साहब की, जाकिर नाइक साहब की, और इसमें से तकरीबन मेरे ख्याल में 95% जो हमारी पाकिस्तान के मर्द हज़रात हैं बहुत ही बेहतर महसूस करते हैं इनका पॉइंट ऑफ व्यू सुन के, और वो उनके साथ रिलेट कर पाते हैं। आज ये कहते हैं जो लड़कियां शादी नहीं करती, लड़कियां बहुत सी रीजंस की वजह से शादी नहीं कर पाती, इंडिपेंडेंट होना है, स्टडी करनी है, कुछ के घर के फाइनेंशियल हालात ऐसे होते हैं, उन्हें कमाना पड़ता है, अपने बूढ़े माँ बाप की देखभाल करनी पड़ती है, लेकिन वो कह रहे हैं जो शादी नहीं करती वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। ये तो उसकी मतलब सोच है ना, इससे तो मेरे ख्याल में इस लेवल तक ना गया करें। और पाकिस्तान का हर मर्द जो है, मेरे ख्याल में उनकी बेटियां भी जा रही हैं स्कूल कॉलेजेस में, स्कूलों में। आपका माशरा इतना वो रिजिड माइंडेड नहीं है, हम फंडामेंटलिस्ट जरूर हैं, लेकिन उसके बावजूद हम खबरें भी देख रहे हैं
और उसके बावजूद हम बहुत सारे मामलात कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब अगर ऐसी बात करते हैं कि आपके अंदर हलचल नहीं पैदा हो रही, तो डॉक्टर साहब अगेन एक क्रिमिनल बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत का भगोड़ा जाकिर नाइक, जो एक कट्टरपंथी इस्लामिक उपदेशक के रूप में कुख्यात है, इन दिनों पाकिस्तान में मेहमान बनकर आया है। वैसे तो हमें वर्षों से यह समझ में आ गया था कि जाकिर नाइक जैसी सोच रखने वाले लोग समाज के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को यह बात समझने में काफी देर लगी। और अब जब समझ आया तो पाकिस्तान में खुद उनके ही घर में जाकिर नाइक ने उन्हें तगड़ा झटका दे दिया। जाकिर नाइक ने पाकिस्तान की सरजमी पर कदम रखते ही वहां के लोगों को बुरी तरह आहत कर दिया। उसने तो सीधा पाकिस्तान और भारत की तुलना करते हुए पाकिस्तान को नीचा दिखाया और भारत को बेहतर बताया। यह सुनकर पाकिस्तानी जनता का खून खौल उठा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। जाकिर नाइक ने महिलाओं को लेकर बेहद घटिया बातें की, जिनका कोई सभ्य समाज समर्थन नहीं कर सकता। उसकी यह सोच सुनते ही पाकिस्तानियों का गुस्सा और भड़क उठा। अब आलम यह है कि लोग पहली फुर्सत में जाकिर नाइक को पाकिस्तान से बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं। यह सब देख पाकिस्तानी सरकार का हाल भी देखने लायक है, क्योंकि जाकिर नाइक को उन्होंने खुद अपने देश में चीफ गेस्ट बनाकर बुलाया है। अब सरकार की चिंता यह है कि ऐसे अवांछित मेहमान को निकाले तो कैसे। पाकिस्तानी हुकूमत के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है, क्योंकि किसी चीफ गेस्ट को तो ऐसे आसानी से बाहर नहीं निकाला जा सकता, और जाकिर नाइक जैसे शख्स से तो अब छुटकारा पाने की सख्त जरूरत है। पूरा मामला अब पाकिस्तान में गरमाया हुआ है और वहां के लोग सोच रहे हैं कि आखिर ये कैसा मेहमान है जो अपने ही मेजबानों को इस कदर शर्मिंदा कर रहा है।